बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से वाइट सॉस क्रीमी मलाई कबाब। इतने मज़े के बनते हैं, ये इतने आसान हैं और इतने कम टाइम में चंद चीज़ों से बन जाते हैं। बहुत मज़े के टेस्टी बनते हैं, बच्चों के तो बहुत फेवरेट होते हैं और स्कूल के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। बच्चों को बना के दें, बहुत ही हेल्दी होते हैं और मुंह में घुल जाने वाले। ऐसे लगेगा कि आपने जैसे इसमें क्रीम और चीज़ का यूज़ किया हो। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। और देखें, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून आपने बटर ले लेना है। अगर बटर नहीं है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। जैसे ये हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है फ्रेश चॉप्ड गार्लिक लिया है मैंने, और 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने। ये आपने फ्रेश लेना है, फ्रेश का अपना ही टेस्ट और मज़ा आता है। इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी, बस इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, उस वक्त तक कि इसकी खुशबू आने लगे। कलर नहीं देना है इसको आपने और ना ही जलाना है। साथ ही मैंने एक मीडियम प्याज लिया है, उसको रफली मैंने चॉप कर लिया है, इसको भी मैं ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे इसको डालने के बाद हम थोड़ी देर बस 1-2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है, इसको आपने कलर नहीं देना है, ना ही इसको डार्क करना है। बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और इसका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए, तब तक हमने इसको भूनना है। तो 1-2 मिनट मैंने इसको भूना है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ये सॉफ़्ट हो गए हैं, लेकिन इसको मैंने कलर नहीं दिया। तो अब इसके अंदर मैं इसमें डाल दूँगी 3 टेबल स्पून भर के मैदा अपने 3 चम्मच ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और मैदा डालने के बाद इसको आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भूनना है, ताकि ये जो मैदा है ना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आंच को आपने बिल्कुल हल्का रखना है, क्योंकि बहुत जल्द इस पर कलर आ जाता है। और स्लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे तो इसका कच्चापन ख़त्म होगा, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, इस सॉस में जो हम बनाने वाले हैं। तो इसके चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मुश्किल से 1-2 मिनट में इसको भूनूंगी स्लो फ्लेम पे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने 2 मिनट भूना है तो इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे मैं ऐड करूँगी दूध। 1 बड़ा कप मैंने भर के दूध का लिया है। अगर छोटा वाला कप है तो फिर आपने इसमें 1.5 कप डाल देना है। तो ये दूध मैंने डाल दिया है और दूध डालने के बाद फ्लेम मेरा ऑन है। इसको स्लो फ्लेम पे, आपने हाई फ्लेम नहीं रखनी कि एकदम ही गाढ़ा हो जाए। स्लो फ्लेम पे हम इसको चम्मच चलाते हुए पकाएंगे और ज़्यादा इसको ना ही गाढ़ा करना है और ना ही पतला रखना है। तो दूध अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और चम्मच चलाते रहें, ताकि इसमें लम्स नहीं बने, गुठलियाँ ना बने और स्मूथ सा हमारा ये बैटर रेडी हो। तो ये देखें, इस गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की है इसमें, और इसमें स्पाइस के लिए 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई ब्लैक पेपर इस्तेमाल की है, काली मिर्चें, और आधा जो चम्मच होता है छोटा वाला, उसका भी आधा, यानी 1/4 टीस्पून मैंने ऑरिगानो ऐड कर दिया। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और ½ टीस्पून इसमें चिकन पाउडर डाल दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें चिकन पाउडर से। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। चलें, अब मसाले डाल दिए मैंने सारे और इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें कितना अच्छा स्मूथ हमारा ये सॉस रेडी हुई है। और इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है, बस हमने इसको इतना ही पतला रखना है कि ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इस टाइम पर जो है इसमें मैं ऐड कर दूँगी कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 शिमला मिर्च, छोटी वाली शिमला मिर्च थी, और इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और इसको चॉप किया है मैंने। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। बंद गोभी ली है 1 प्याली, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट किया है, ये आपने इसमें ऐड कर देनी है। और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। और इसको स्पाइस के लिए, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे देखें मैंने चिकन लिया था, ये 250 ग्राम चिकन है, यानी कि अगर आप कप्स में देखें तो ये 2 कप है। और इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, थोड़ा सा लहसुन और नमक डाल के, और फिर इस तरह से इसको शेड कर लिया था। ये मैंने ऐड कर दिया। अब हमने इसको मिक्स करना है, तमाम वेजिटेबल जो मैंने डाली हैं और चिकन को मिक्स करेंगे। और स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने रखा हुआ है इसको, कि हल्का गर्म हो ये पैन। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
ये बहुत ही हेल्दी कटलेट्स बनते हैं और बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते ना, स्पेशली आप इस तरह से उनको बना के खिलाएं तो बहुत शौक से खा लेते हैं। थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड कर दें और वेजिटेबल और इसके साथ थोड़ी सी चिकन, तो इतने ज़बरदस्त से कटलेट्स बन जाते हैं। और इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स भी बना के दे सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और आप ये देखें, ये सब चीज़ें आपके पास कटी हुई रखी हो ना, तो बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। हमने सिर्फ इसकी मिक्सिंग करनी होती है, बहुत ईजी होते हैं, झटपट से बन जाते हैं। अचानक कोई मेहमान आ जाए तो भी आप बना सकते हैं। तो आप ये देखें, मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और ये कितना थिक सा हो गया है। और जब ये ठंडा, अभी तो आप कुछ वो लग रहा होगा कि इतना ये गाढ़ा नहीं है, लेकिन ये है कि जब ठंडा होगा ना, क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया था, और ये थिक हो जाएगा और बड़ी अच्छी बाइंडिंग आएगी इसमें, और बहुत ही क्रीमी, और जो मैदे की वजह से ना इसमें चीज़ी फ्लेवर आएगा। तो ये मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब मैं इसके फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये मिक्सिंग तैयार होने के बाद आप चेक करें इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखें, ज़बरदस्त, कितना क्रीमी, बहुत वाइट सॉस वाला कबाब बनने वाले हैं हमारे, मज़ेदार से। और चिकन है इसमें, वेजिटेबल्स है, और गोभी का तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलें, ये ठंडा हो गया है तो मैंने इसको एक प्लेट में डाल लिया है इस तरीके से। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, और एक अंडा लिया है मैंने। अंडे को आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, और बीट करने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। अच्छी तरह से आपने हाथों को ऑयल लगा लेना है, इस तरह से आपके ये इस चिपकेंगे नहीं आपके हाथों से। तो आप राउंड भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, जो भी आप शेप देंगे बहुत इजीली से बन जाएंगी। तो इस तरह से मैं इसके देखें स्क्वायर से राउंड शेप दूंगी। ये भी कटलेट की शक्ल में बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे आपके ये कबाब। ये सारे कबाब बनाने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है। इससे क्या होगा, ये ठंडे होकर बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और उसके बाद आप इसको फ्रीज़र से निकालें। फिर आपने पहले इसको अंडे में कोट करना है, और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्ब से, जिस हाथ से आपने अंडे में करना है डिप, उस हाथ से आपने ब्रेड क्रम्ब से नहीं करना है, नहीं तो ये सारी शेप जो है ना हमारी ख़राब हो जाएगी, चिपक जाएंगी आपके हाथों से। ब्रेड क्रम्ब्स, अच्छा यहाँ पे मैंने ड्राई ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं। आप उसके साथ ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आप डबरोटी लें और इसको चॉपर में बारीक पीस लें। फ्रेश ब्रेड क्रम्ब बना के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें ज़्यादा ऑयल जाएगा, और ये जल्दी हो जाते हैं। लेकिन इस बात का आपने फ्राई करते हुए ख्याल रखना है कि आपने बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं करना है। मीडियम आंच पर, मीडियम टू लो की तरफ जाएंगे तो बहुत क्रिस्पी बनेंगे बाहर से, और अंदर से तो बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और हल्का सा हमने इसको बस गोल्डन कलर देना है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा और ये अच्छे नहीं लगेंगे। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं दोनों तरफ सेकने में, और ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। और मैंने आपको दिखाया था कितने क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं, बाहर से तो क्रिस्पी होंगे, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, इतने मज़े के बनते हैं। इसको केचप के साथ आप सर्व करेंगे शाम की चाय के साथ, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट दे के ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हम सब के दस्तरखानों को हरा भरा रखे, सीतों और परेशानियों को दूर करे, आमीन।